Good morning, dear students. Dear kids, today we will start exercise 7.1. First two questions we have already discussed. So what about our exercise? This exercise is about the factors. हमने factors किए थे. Factors क्या था? When we find a pair of the numbers which divides exactly the given number without any remainder. सो आपका फैक्टर क्या होता है? एक पेयर ऑफ द फैक्टर्स होता है, पेयर ऑफ द नंबर्स होता है जो उस गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है विदाउट एनी रिमाइंडर. सो अब आपको फर्स्ट टू क्वेश्चंस में आपने फैक्टर्स निकाले थे. पेयर ऑफ द फैक्टर्स यू हैव टू फाइंड बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड बाय यूजिंग द डिवीजन. तो टू मेथड्स आपने यूज किए थे, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, जिनका यूज करके आपने फैक्टर्स फाइंड आउट किए. So in question third, write yes or no and give reasons for your answers. आपको कुछ statements given है, उन statements में आपको क्या करना है? yes और no write करना है and give the reason, और reason देना है कि आपने yes क्यों किया है और no क्यों किया है for the given statement. So first part in question third is 9 a factor of 36? क्या जो 9 है वो 36 का फैक्टर है? For this we have to check that कि 36 हमारा 9 से completely divide होता है या नहीं. क्या चेक करेंगे कि 36 9 का फैक्टर है या नहीं. आपको इसके लिए yes और no राइट करना है. Yes, 9 is the factor of 36. 9 क्या है? 36 का फैक्टर है. अब क्यों है ये इसका फैक्टर? Because 36 is exactly divided by the 9. जो 36 है वो हमारा 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है. अब आपको क्या करना है? सिर्फ आंसर में यस और नो राइट करना है. रीजन आपको राइट नहीं करना, बट रीजन आपको पता होना चाहिए. तो रीजन हमारा क्या है? इट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 36. आप इसको राइट भी कर सकते हो, बट नो रिक्वायरमेंट. 36 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9. इसका फैक्टर क्यों है? क्योंकि 36 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है. क्योंकि हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0. इज 4 अ फैक्टर ऑफ 27? अब क्या जो 4 है वो 27 का फैक्टर है? नो, बिकॉज 27 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है. 27 4 की टेबल में नहीं आता. सो यू राइट हियर नो, because 27 is not exactly divisible by 4. अगर आपको राइट करने के लिए बोला जाता है रीजन, तो आप क्या राइट करेंगे? 27 is exactly not divisible by 4. So is 12 a factor of 48? अब 40 जो 12 है वो 48 का फैक्टर है. yes. इसका फैक्टर क्यों है? बिकॉज 48 क्या है? 12 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली, मीन्स विदाउट एनी रिमाइंडर. 12 की टेबल में 48 आता है. 12 4 से क्या होता है हमारा? 48. सो इट इज अ फैक्टर ऑफ 48 बिकॉज 48 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12. नेक्स्ट, इन द गिवन फैक्टर पेयर 2 और 12, हमें एक पेयर गिवन है 2 और 12 का. इज द फर्स्ट नंबर अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर? अब जो हमें पेयर गिवन है 2 और 12 का, उसमें क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट नंबर है, मींस फर्स्ट नंबर कौन सा है आपका गिवन? 2. तो क्या वो 12 का फैक्टर है जो सेकंड नंबर गिवन है? इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें फैक्टर जब चेक करना होता है तो हम ये चेक करते हैं कि जो नंबर है, जो फैक्टर है, वो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है या उसकी टेबल में आता है. तो 2 की टेबल में 12 आता है. यस, 2 6 हमारा क्या होता है? 12. तो 2 क्या है? 12 को क्या करेगा? एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा विदाउट एनी रिमाइंडर. एंड सेकेंडली, जितने भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं. सो 12 क्या है? इवन नंबर है. तो इवन नंबर को क्या है? 2 क्या करेगा? एग्जैक्टली डिवाइड करेगा विदाउट एनी रिमाइंडर. सो हियर दिस सेकेंड नंबर 12 इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 इज द फैक्टर ऑफ 12. अगर वो डिविजिबल है तो वो उसका फैक्टर होगा. सो
you write here yes. The answer is yes. 2 is the factor of 12. तो ये इसका क्या है, फैक्टर है. ई पार्ट इज 40 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5. अब क्या पूछा गया है कि जो 40 है वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है. यू कैन चेक बाय रीड द टेबल. आप 5 की टेबल रीड करो. अगर बिग नंबर है तो आप उसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, बट जो 40 है वो एग्जैक्टली 5 की टेबल में आता है. तो जो नंबर टेबल में आएगा इट मींस वो नंबर उसको क्या करेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है. सो यहाँ पे जो है 40 जो है 5 8 से क्या होता है हमारा 40 मींस 8 से कंप्लीटली डिवाइड है. तो हमें यही पूछा गया है कि ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है और नॉट. यस, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल. सो नेक्स्ट एफ पार्टीज आर 11 एंड 6 द फैक्टर्स ऑफ 66. क्या पूछा गया, जो 11 और 6 हमें टू नंबर्स गिवन है 11 एंड 6, दे आर द फैक्टर्स ऑफ 66. ये पूछा गया क्या वो 66 के फैक्टर्स हैं. तब उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्टली 11 से चेक करेंगे. 11 की टेबल में 66 आता है. यस, 11 6 जा हमारा क्या होता है 66. जब हमने 11 की टेबल में चेक किया तो 6 जा पे हमारा क्या आ रहा है 66 आ रहा है. सेकेंड फैक्टर क्या है 6. तो जब हमने 11 की टेबल से इसको चेक किया तो वहीं पर क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है. मींस जब हमारे टू नंबर्स का जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो 66 क्या आया एज अ प्रोडक्ट. तो हमारी जो डेफिनेशन थी फैक्टर की उसमें क्या था, ए पेयर ऑफ द नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज द गिवन नंबर. जिनकी प्रोडक्ट अगर गिवन नंबर आ रहा है तो ये जो दो नंबर्स हमारे मल्टीप्लायर्स हैं ये क्या होते हैं, गिवन नंबर के फैक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पर 11 और 6 क्या हो जाएंगे, दे आर द फैक्टर्स ऑफ द 66. So right here, yes, 11 and 6 are the factors of 66 because both numbers divide the given number 66 completely, divides it without any remainder. So the number 66 is exactly divisible by 11 and 6. So these are the factors of 66. G part is 1 a factor of every number. क्या 1 जो है वो हर नंबर का क्या है एक फैक्टर है. यस, बिकॉज हमने प्रॉपर्टीज जो की थी कुछ हमने पॉइंट्स किए थे, पॉइंट्स टू रिमेम्बर. तो उसमें हमने एक पॉइंट किया था कि जो 1 है वो हर नंबर क्या क्या है एक फैक्टर है. एंड कौन सा फैक्टर है, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द एवरी नंबर. सो राइट हियर यस, बिकॉज 1 क्या करता है हर नंबर को डिवाइड करता है, हर नंबर की टेबल में आता है, डिवाइड भी करता है और टेबल में भी आता है. सो इट इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. कैन अ फैक्टर ऑफ द नंबर बी ग्रेटर देन द नंबर. अब लास्ट जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसमें क्या पूछा गया है कि कैन अ फैक्टर, जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर है क्या उस नंबर से ग्रेटर हो सकता है. नो, बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी की थी, उस प्रॉपर्टी में क्या गिवन था कि जो सबसे बिगेस्ट फैक्टर होता है ऑफ गिवन नंबर, किसी भी नंबर का जो बिगेस्ट फैक्टर है वो कौन सा है, द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, जो नंबर है वो अपने आप में ही सबसे बिगेस्ट फैक्टर है गिवन नंबर का. सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या है, फॉल्स. ये प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई नहीं करती स्टेटमेंट हमारे फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज को. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. बिकॉज जो सबसे ग्रेटर फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो फैक्टर द नंबर इटसेल्फ आएगा, नॉट द ग्रेटर देन द गिवन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज, बेटा क्वेश्चन 3 में सिर्फ आपको यस और नो लिखना है, उसके रीजंस राइट नहीं करने, सिर्फ रीजंस आपको पता होना चाहिए. So question 4 is write any one factor pair of the following numbers. जो given numbers आपको given है नीचे, उन numbers का अब आपको क्या करना है, complete factors नहीं निकालने, सिर्फ one pair आपको find out करना है, single pair for the given factor. So factor pair क्या जाएगा आपका, for the factor pair of 24. 24 का एक फैक्टर आपको निकालना है, आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो. 4 6 जा क्या होता है हमारा 24, 4 and 6. So this is the pair. You write here 4 multiplied by 6 is equal to 24.
तो हमारा पेयर क्या जाएगा 4 and 6। ठीक है। सेकेंड इज 17। 17 के लिए भी आप क्या करोगे, फैक्टर पेयर क्या जाएगा हमारा, फैक्टर पेयर ऑफ 17। 17 बन जा, 17 मीन्स 1 तो हर नंबर का एक फैक्टर है, तो हम 1 को भी पेयर ऑफ फैक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं फॉर एवरी क्वेश्चन। सो राइट हियर 1 multiplied by 17 is equal to 17. So 1 and 17 are the factor pair of the given number 17. 32, 32 में क्या है, it is a even number, so 2 से divisible होगा। So factor pair of 32 is equal to 1 multiplied by 32. This is also a pair factor. 2 multiplied by 16 also. 4 8 is also. ठीक है, इसके 1 से ज्यादा क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो आप इसमें कोई भी लिख सकते हो। 2 multiplied by 16 you also can write here. So 2 multiplied by 36 is equal to 32. So factor pair क्या आ जाएगा 2 and 16. So this is our answer. 45 का भी आप ऐसे ही राइट कर सकते हो, 50 के लिए भी आप ऐसे ही राइट कर सकते हो। 45 में क्या आ जाएगा, 45 multiplied by 1, then 9 5 जा is 45, 5 9 जा and 9 5 जा, कुछ भी राइट कर सकते हो इसमें। एंड इट इज ऑल्सो divisible by 3 also. 45 क्या है, 3 से भी divisible है, 3 and 15 also, तो आप इसमें कोई भी पेयर इसका राइट कर सकते हो। 50 के ऑल्सो, 50 के लिए 1 and 50, 1 multiplied by 50 is equal to 50, then 2 multiplied by 25 is also 50, then 5 multiplied by 10 is equal to also 50। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 पेयर राइट करना, आप इसमें से कोई भी पेयर 50 के लिए राइट कर सकते हो। सो इसका पेयर फैक्टर ऑफ 50 क्या जाएगा, 150, 225 या 5 10। सो आप इसमें क्या करोगे, कोई भी 1 पेयर आपको राइट करना है, सारे फैक्टर्स इसके आपको राइट नहीं करने हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन 3rd and 4th। डियर किड्स, इसमें आपको अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क।